हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमेंद्र कुमार शर्मा डीडीए कोचिंग क्लासेस से। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 में हमने कटिंग के द्वारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लेयरिंग के द्वारा और गुटी फॉर्मेशन, ये हमने पार्ट 1 में देखा था। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग तथा माइक्रो प्रोपोगेशन की पूरी टेक्निक को इसमें देखेंगे। इसे हम हिंदी में कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा विषय आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पार्ट 2, जिसमें हमारी फोर्थ मेथड है ग्राफ्टिंग। क्योंकि हम 3 पहले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ग्राफ्टिंग होती क्या है? ग्राफ्टिंग में इन दिस मेथड द प्लांट ऑफ इंफीरियर वेराइटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लांट ऑफ सुपीरियर वेराइटी। मतलब कोई निकृष्ट किस्म जो वेराइटी ठीक ना हो, प्लांट की इंफीरियर हो, नीची हो, हम उस इंफीरियर वेराइटी को सुपीरियर वेराइटी मतलब अच्छी किस्म में परिवर्तित कर सकते हैं। किसके द्वारा? ग्राफ्टिंग के द्वारा। इन दिस टेक्निक द पार्ट्स ऑफ 2 प्लांट्स आर ज्वाइंड सच ए वे दैट ग्रो एज 1 प्लांट। हम इस टेक्निक में क्या करते हैं, जो 2 प्लांट लेते हैं, 2 प्लांट हम कौन कौन से लेंगे? पहला लेंगे हम इंफीरियर वेराइटी का और दूसरा लेंगे सुपीरियर वेराइटी का। उन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे कि वो एक प्लांट की तरह ग्रोथ करें। इन दिस द रूटेड सपोर्टिंग पोर्शन ऑफ 1 प्लांट इंफीरियर वेराइटी कॉल्ड स्टॉक। जो इसमें इंफीरियर वेराइटी रहेगी, जो उसका रूट पोर्शन रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक। इज ज्वाइंड विथ ए ट्विग ऑफ अनदर प्लांट, जो कि जुड़ा रहेगा एक दूसरे प्लांट के टुकड़े से जो सुपीरियर वेराइटी का रहेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? सीजन। क्या कहेंगे? सीजन। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आफ्टर 4 to 5 वीक्स द प्लांट डेवलप्ड हैज रूट्स ऑफ स्टॉक बट शूट, फ्लावर, फ्रूट्स आर सीजन। जब 4 से 5 सप्ताह बाद उसे देखेंगे तो जो प्लांट डेवलप होगा उसमें रूट तो स्टॉक की रहेगी, लेकिन तना, फ्लावर और फल जो रहेगा वो किसका रहेगा? सीजन का। इस विधि द्वारा एक ही जाति के निकृष्ट किस्म के पौधों को उत्तम किस्म के पौधे में परिवर्तित किया जा सकता है। निकृष्ट मतलब जो जाति अच्छी ना हो, मतलब जिसकी क्वालिटी ठीक ना हो लेकिन रूट का पोर्शन अच्छा हो। इसमें एक पौधा निकृष्ट किस्म वाला मृदा में लगा रहता है, मतलब रूट रहेगी, जड़ रहेगी, जिसे स्कंद कहेंगे, जिसे स्कंद कहते हैं। तथा दूसरा पौधा अच्छी किस्म वाला जिसकी शाखा को स्कंद से जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? कलम। लगभग 4 से 5 सप्ताह के बाद प्राप्त होने वाली पौधे की जड़ें तो स्कंद की रहेंगी। किसकी रहेंगी? स्टॉक की। परंतु प्ररोह तंत्र, पुष्प, फल आदि कलम के होते हैं। ये किसके रहेंगे? कलम के। कलम के मतलब सीजन के। जो ग्राफ्टिंग टेक्निक है वो 5 पार्ट में अलग अलग डिवाइड है, जिसमें पहली ग्राफ्टिंग को कहते हैं हम स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, सेकंड वेब ग्राफ्टिंग, थर्ड क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, फोर्थ टंग ग्राफ्टिंग एंड फिफ्थ सेडल ग्राफ्टिंग। इन 5 के विषय में हम अभी आज के इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे, जिसमें पहली है स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, जिसे हिंदी में भी स्प्लाइस ग्राफ्टिंग ही कहते हैं। इसका कोई और नाम हिंदी में नहीं है। इसमें क्या रहेगा? इन दिस मेथड बोथ
ग्राफ्ट एंड स्टॉक, ग्राफ्ट मतलब जो टुकड़ा हम उसके ऊपर लगाएंगे स्टॉक के ऊपर, है ना, आर कट अक्रॉस ऑब्लिक्यूली, ऑब्लिक्यूली मतलब तिरछा, एट अबाउट द सेम एंगल एंड देन फर्मली टाइड टुगेदर, है ना, पहले दोनों को तिरछा काटेंगे और उसके बाद उनको एक एंगल से जोड़ देंगे। इस विधि में कलम एवं स्कंद दोनों को तिरछा काटते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखिए, पहला स्ट्रक्चर, इसमें ये पहला वाला जो पार्ट है ये क्या है, ग्राफ्ट है, इसको हमने यहां से कैसा काटा, ऑब्लिक्यू मतलब तिरछा काटा, और ये है स्टॉक, इस स्टॉक को भी हमने यहां से कैसा काटा, तिरछा। अब क्या होगा, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, और जब हम ज्वाइन कर देंगे तो 4 से 5 सप्ताह बाद ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद एक नया प्लांट डेवलप करेंगे। ग्राफ्टिंग की जो सेकंड मेथड है वो है विप ग्राफ्टिंग। विप ग्राफ्टिंग क्या रहेगी, इन दिस मेथड बोथ ग्राफ्ट एंड स्टॉक आर कट डायगोनली। अब इसमें हमने कैसा काटा था, तिरछा काटा था, इसमें हम कैसा काटेंगे, डायगोनली, डायगोनली ऐसा। इस विधि में कलम और स्कंद को विकर्णीय रूप में काटते हैं। कैसे काटते हैं, विकर्णीय रूप में। ये सेकंड स्ट्रक्चर इसी का, ये देखिए, इसमें ग्राफ्ट को कैसा काटा है, विकर्णीय, और स्टॉक को भी कैसा काटा है, ऐसा विकर्णीय। बाद में क्या होगा, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। थर्ड टाइप है ग्राफ्टिंग का क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में क्या रहेगा, इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग द स्टॉक इज थिकर देन द सीजन। इसमें जो स्टॉक रहेगा वो सीजन से क्या रहेगा, मोटा रहेगा थोड़ा। ए 5 to 8 सेंटीमीटर डीप क्लेफ्ट इज मेड ऑन द कट एंड ऑफ स्टॉक। जो स्टॉक रहेगा उसमें एक जगह बनाएंगे जो कितनी रहेगी, 5 से 8 सेंटीमीटर गहरी रहेगी। द सीजन हैविंग ए वेज ऑफ द डायमेंशन सिमिलर टू द क्लेफ्ट इज टाइड विद द स्टॉक। और जो स्टॉक में जगह बनेगी उसी तरह की एक वेज मतलब एक लंबी जगह डायमेंशन जैसी, डायमेंशन टाइप स्टॉक में भी सीजन में भी बनेगी ताकि वो उसमें जाकर फिट हो जाए। इस तरह की जो मेथड है ये एप्पल, वॉलनट और ग्रेप्स में लगती है। इस तकनीक में स्कंद को ज्यादा चौड़ा रखा जाता है। स्कंद की बाहरी सतह पर 5 से 8 सेंटीमीटर गहराई वाला लंबवत चीरा लगाया जाता है। ठीक है, किसमें, स्टॉक में। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर में हम देखें, ये स्टॉक में क्या किया, ये एक गहरा चीरा लगा है, मतलब एक 5 से 8 सेंटीमीटर एक ये बड़ी जगह बनाई है। स्कंद के चीरा में वेज आकृति में काटे गए कलम को प्रविष्ट कराकर मोम से सील कर दिया जाता है। ये वेज कटिंग है किसकी, सीजन की। ये सीजन की वेज कटिंग है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद क्या करेंगे, उनके ऊपर मिट्टी या टाट से उनको बांध देंगे। बांधने के बाद क्या होगा, वो बाद में जोड़कर एक नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएंगे। फोर्थ टाइप है ग्राफ्टिंग का टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग में क्या रहेगा, इन दिस मेथड द स्टॉक एंड सीजन आर गिवन ऑब्लिक्यू कट इन द फॉर्म ऑफ टंग। इसमें भी तिरछा काटेंगे, लेकिन कैसा काटेंगे, जीभ के जैसा, टंग जैसा। एंड नॉच एट देयर कट एंड, और दोनों के बीच में क्या रहे, नॉच रहे। नॉच रहेगी तो क्या रहेगा, दोनों एक दूसरे में फिट इजीली हो जाएंगे। द सीजन इज क्लोजली फिटेड ऑन द स्टॉक एंड टाइड वेल। दोनों को फिट करके फिर क्या कर देंगे, टाई कर देंगे। इस तरह की मेथड मैंगो में, जैक फ्रूट, गुआवा और एप्पल में होती है। इसमें देखिए, इस विधि में स्कंद तथा कलम में एक दूसरे के विपरीत क्रम में तिरछी कटान बनाते हैं। ठीक, तिरछी कटान बनेगी, दोनों को एक दूसरे में प्रवेशित कराकर मोम की परत को ढककर बांध देते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वो आगे जाकर जुड़ जाएं। उदाहरण किस किस में रहेगा, ये आम में, अमरूद, कटहल, सेब और नाशपाती में। इसमें देखिए, सीजन का भी जो टाइप है वो हमने कैसा काटा, तिरछा, और स्टॉक को भी हमने कैसा काटा है, तिरछा। अब क्या होगा कि जब इन दोनों को फिट करेंगे तो दोनों एक दूसरे में इजीली फिट हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे में इजीली फिट हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को रैप करके टाई कर देंगे। टाई करने से क्या होगा,
4 से 5 सप्ताह बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे और एक नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएंगे। इसका अगला टाइप है सीडल ग्राफ्टिंग। सीडल ग्राफ्टिंग में क्या रहेगा? इन दिस मेथड द वेज इज मेड ऑन द कट एंड ऑफ द स्टॉक। इसमें वेज बनेगा कहां पर? स्टॉक के एंड पर, इंस्टेड ऑफ सीजन। ए ग्रूव ऑफ वी शेप ऑफ सेम डायमेंशन इज मेड ऑन द कट एंड ऑफ सीजन। एक वी शेप बनेगा ताकि स्टॉक और सीजन एक दूसरे में इजीली फिट हो जाएं। द टू आर वेल टाइड एंड ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग बेस वैक्स। बाद में क्या होगा? इन दोनों को हम वैक्स के द्वारा इजीली टाई कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा? इस विधि में स्कंद को दोनों तरफ से काटकर वेज आकार का बना देते हैं। स्कंद को कैसा बना देंगे? वेज आकार का। फिर कलम में इसके समान वी आकार की खांच को बनाया जाता है ताकि वो उसमें इजीली फिट हो जाए, तथा उसमें स्कंद के वेज आकार को फंसाकर प्रत्यारोपित किया जाता है। इसके बाद मोम का जुड़ाव हेतु उपयोग करते हैं। ये स्टॉक है और ये सीजन है। स्टॉक को ऐसा काटा और सीजन को भी लगभग वैसा ही काटेंगे ताकि ये एक दूसरे में दोनों फिट हो जाएं। इसके बाद इसमें क्या रहेगा कि हम इसको दोनों को बांध देंगे और बांधने के बाद में क्या होगा? ये दोनों जुड़कर एक प्लांट की तरह बाद में डेवलप हो जाएंगे। अगली जो मेथड है एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, वो है एनार्चिंग। एनार्चिंग में क्या करते हैं? इन दिस मेथड द ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज आर चिसल्ड एंड टाइड टुगेदर। उनको क्या करते हैं? मोड़कर टाई कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम द इंफीरियर प्लांट इज सेपरेटेड फ्रॉम सुपीरियर प्लांट। और कुछ समय के बाद हम क्या करते हैं? इंफीरियर प्लांट को सुपीरियर प्लांट से सेपरेट कर देते हैं। सिंपल मेथड है। इस विधि में अच्छे किस्म के पौधे एवं निकृष्ट किस्म के पौधे की शाखाओं की छाल को थोड़ा छीलकर आपस में बांध देते हैं। कुछ समय पश्चात यहाँ पर जड़ें निकल आती हैं और जड़ें निकलेंगी तो क्या होगा कि इंफीरियर वैरायटी को हम अलग कर देंगे और कुछ समय बाद निकृष्ट किस्म वाले पौधे को अलग कर देते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर दोनों को टाई किया और टाई करने के बाद क्या होगा? यहाँ से रूट निकल आएंगे और जब रूट निकल आएगी तो हमें मीन्स एक प्लांट मिल जाएगा बना हुआ, जिसे हम या तो जमीन में या फिर हम उसे पॉट या गमले में लगाकर एक नया प्लांट बना सकते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगली मेथड है माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म प्रसारण कहते हैं। इस विधि में माइक्रो प्रोपोगेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेजिटेटिव प्रोगेनी ऑफ वेरी स्मॉल साइज थ्रू टिश्यू कल्चर। इसमें हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक यूज करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि लार्ज साइज में प्रोगेनी मतलब उसी की तरह संतान हम उत्पन्न कर सकते हैं वेजिटेटिव मेथड लगाकर। लेकिन इसमें जो उनका साइज रहेगा वो बहुत स्मॉल रहेगा, लेकिन नंबर हम उसमें ज्यादा बना सकते हैं। मतलब नंबर हम संख्या जितनी भी चाहें उतनी ज्यादा हम इसमें बना सकते हैं। सूक्ष्म प्रसारण द्वारा अत्यंत कम समय में अत्यधिक संख्या में पौधों या वृक्षों के संवर्धन की प्रक्रिया की जा सकती है ना। सूक्ष्म प्रसारण वह प्रक्रिया है जिसमें हम कम समय में अधिक पौधों या वृक्षों को संवर्धित कर सकते हैं। इसकी अलग अलग स्टेप्स है, अलग अलग टेक्निक है, जिनके विषय में हम आगे देखेंगे। जिसमें पहली टेक्निक इसमें क्या रहेगी? एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या रहेगा? किसी भी प्लांट का या तो सेल रहेगा या ऑर्गन रहेगा या टिश्यू रहेगा। इन तीनों में से कोई भी जो पार्ट लेंगे उसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्लांट कहेंगे, है ना। इसके पहले ये तीनों सिलेक्ट करने से पहले हमें प्लांट भी चुनना है। उस प्लांट को हम क्या कहेंगे? एलीट प्लांट। उस एलीट प्लांट से हम क्या निकालेंगे? एक्सप्लांट। और एक्सप्लांट इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, या तो टिश्यू
या ऑर्गन या सेल। अब माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक में सेकंड मेथड हम लगाते हैं कल्चर मीडियम की। कल्चर मीडियम मीन्स जो हमने एक्सप्लांट निकाला है उसे हम कहाँ रखते हैं, कल्चर मीडियम में। अब कल्चर मीडियम जो रहेगा वो कल्चर मीडियम अलग अलग तरह के होते हैं। या तो कल्चर मीडियम हम कार्बन सोर्स का लेंगे, या हम नाइट्रोजन सोर्स का, या फॉस्फेट सोर्स का। इसके अलावा भी इनके अलग अलग नाम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कल्चर मीडियम में हम क्या करते हैं कि जितने भी कंटेंट होते हैं, जैसे ग्लूकोज हुआ या फ्रुक्टोज हुआ, इनके अलग अलग क्वांटिटी यूज करते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने कल्चर मीडियम बनाए, जिसमें पहला स्कूग मीडियम हम यूज करते हैं, कहीं कहीं हम वाइट मीडियम यूज करते हैं। ये हम तब यूज करते हैं जहां इनके रेशो अलग अलग रहेंगे। मतलब ग्लूकोज फ्रुक्टोज क्वांटिटी तो लगभग सभी में, नाम तो लगभग सभी में एक ही रहेंगे, लेकिन इनकी क्वांटिटी में कहीं ना कुछ फर्क रहेगा। इसलिए इन मीडियम्स के नाम भी अलग अलग हैं। इसके बाद हमें इस मीडियम का जो पीएच है वो कितना मेंटेन करना है, 5.6 से 5.8 के बीच। इतना इस मीडियम का पीएच होना चाहिए। उसके बाद अगली मेथड हम लगाएंगे कौन सी, स्टेरिलाइजेशन की। मींस जो कल्चर मीडियम हमने बनाया है वो उसका क्या करेंगे, हम स्टेरिलाइजेशन करेंगे। स्टेरिलाइजेशन मतलब उसमें अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टेरिलाइजेशन के द्वारा क्या कर देंगे, किल कर देंगे, खत्म कर देंगे। स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस में हम क्या यूज करते हैं, ऑटोक्लेव। इस ऑटोक्लेव में हम जो यूज करते हैं वो 20 से 30 मिनट के लिए हम ऑटोक्लेव करते हैं। और इसकी जो कंडीशन रहेगी वो कंडीशन रहेगी कि इसे हम 120 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे और प्रेशर जो रखेंगे वो 15 पॉइंट का रखेंगे। ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 15 पॉइंट्स का, और इसे 20 से 30 मिनट तक करना है ताकि कल्चर मीडियम कंप्लीट स्टेरिलाइज हो जाए। स्टेरिलाइजेशन के बाद इसमें अगली मेथड हमें लगानी है इनोकुलेशन की। इनोकुलेशन मतलब जो हमारे टिश्यू, ऑर्गन और सेल हैं उन्हें कल्चर मीडियम के अंदर प्लेस करना। लेकिन इन्हें प्लेस करने के लिए जो मेथड लगेगी उसे हम क्या कहेंगे, इनोकुलेशन। इनोकुलेशन करने से पहले जो एक्सप्लांट है उसे भी हम क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। उसको स्टेरिलाइज किससे करते हैं, 0.1% सोल्यूशन रहेगा किसका, मरकरी क्लोराइड का। मरकरी क्लोराइड से हम जो एक्सप्लांट रहेगा उसे भी क्या करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उस एक्सप्लांट को कल्चर मीडियम में डाल देंगे। और ये पूरी प्रोसेस जो रहेगी ये एसेप्टिक कंडीशन में रहेगी। एसेप्टिक कंडीशन वो होती है जहां पर किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। इसके बाद जो इनोकुलेशन करेंगे हम क्या करेंगे, फिर उसकी शेकिंग। शेकिंग मतलब उसके लिए हम इंक्यूबेटर का यूज करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, शेकर इंक्यूबेटर। शेकर इंक्यूबेटर का यूज करेंगे जिसका टेम्परेचर हम 26 डिग्री सेल्सियस से ±2 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं। इसका टेम्परेचर हमें इतना रखना है ताकि जो एक्सप्लांट हम कल्चर मीडियम के अंदर रखें वो इजीली डेवलप हो, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो क्या होगा कि एक प्लांटलेट बनेगी। प्लांटलेट मतलब जो हम एक्सप्लांट रखेंगे उस एक्सप्लांट से उस एक्सप्लांट के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन बन जाएंगे प्लांट के, उसे हम क्या कहते हैं, प्लांटलेट। और उस प्लांटलेट को यदि हम बाहर हार्वेस्ट करते हैं, जमीन में लगाते हैं या पॉट में लगाते हैं तो वो एक नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है।
ये पूरी प्रोसेस होती है माइक्रो प्रोपोगेशन में। इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, पहले एक एलाइट प्लांट पोर्शन सिलेक्ट करना है कि हमें एलाइट प्लांट कौन सा लेना है, ये लेना है, ये वाला पार्ट के ये वाला पार्ट। अब इसमें से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, एक्स प्लांट। अब एक्स प्लांट क्या क्या हो सकता है, सेल हो सकती है, टिश्यू हो सकता है या ऑर्गन हो सकता है, सेल, टिश्यू या ऑर्गन। अब हम क्या करेंगे, इसको इनोकुलेट करेंगे, इनोकुलेशन करेंगे। इनोकुलेशन मैंने अभी आपको बताया। इनोकुलेशन में क्या करेंगे कि टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या ऐड करेंगे, मीडियम, और उस एक्स प्लांट को उस मीडियम के ऊपर रख देंगे और ऊपर क्या लगा देंगे, कॉटन प्लग। कॉटन प्लग इसलिए लगाएंगे ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर प्रवेश ना करे, केवल एयर ही जाए। अब इसमें क्या होगा, धीरे धीरे जो एक्सप्लांट रखेंगे वो अपनी ग्रोथ करने लगेगा, और जब वो ग्रोथ करने लगेगा तो उसका नाम या उसे हम क्या कहेंगे, केलस। ठीक, अब ये केलस में धीरे धीरे डेवलपमेंट होके इसके पार्ट्स बनने लगेंगे। मतलब हमें जो प्लांट्स में पार्ट्स होते हैं वही इस केलस में छोटे छोटे पार्ट दिखने लगेंगे। आगे जाकर इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। साथ में हम इसमें क्या ऐड करेंगे, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, ये किसी भी प्लांट में ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब उसके अंग बनाने में जल्दी हेल्प करते हैं या बढ़ाने में जल्दी हेल्प करते हैं। जिससे क्या होगा, अब प्लांटलेट बनने लगेगी। इनिशिएशन ऑफ प्लांटलेट मतलब प्लांटलेट बनने का प्रारंभ हो जाएगा। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे पूरी प्लांट मतलब हमें अंदर जब प्लांट जैसा दिखने लगेगा तो हम क्या कर देंगे, उसकी पोटिंग, उसे गमले में लगा देंगे। गमले में लगाएंगे तो एक उस प्लांटलेट से एक नया प्लांट हमें मिल जाएगा। यही प्रक्रिया होती है माइक्रो प्रोपोगेशन की। आज हमने आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्राफ्टिंग, इनआर्चिंग और माइक्रो प्रोपोगेशन की टेक्निक्स को देखा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा।